जौहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जौहार एग्जाम में स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग कहाँ कहाँ से वो आप लोग कमेंट करके थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं रोज़ शाम को 8 बजे, ठीक है, आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए जीके का इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो कि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहता है, ठीक है। ये आप लोग का एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द आप लोग के लिए टॉपिक वाइज आप लोग का जीके का लाने वाले हैं, ठीक है। पहले थ्योरी होगा, उसके बाद एमसीक्यू होगा, ठीक है। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद उसे टॉपिक वाइज लाएंगे, ठीक है। तो जितने भी तैयारी करने अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग के पास आप लोग किट पैक करके भेज दीजिए, ताकि उन लोग भी देख सके कि किस तरह का प्रश्न हम लोग आने वाला है, नहीं आने वाला है, राइट। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है मीन्स किस देश की राजधानी? रूस, बेलारूस, यूक्रेन, बरमूडा। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? बेलारूस, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो। देखिए बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स है, जिसका आप सभी को बताएं। तथा इसका मुद्रा की बात करते हैं तो बेलारूसी रूपल है ना। रूस की राजधानी आप लोग की बात करते हैं तो रूस की राजधानी आपको कहाँ है? मॉस्को। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों क्यू है ना, कहाँ है? क्यू। और बरमूडा की राजधानी कहाँ है? तो हैमिल्टन, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश एक लैंड लॉक्ड कंट्री है? निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान एक, जैसा कि आप सभी को बताएं, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। भारत के सबसे कम सीमावर्ती इलाके वाला कोई देश है तो वो क्या बोलते हैं? अफगानिस्तान है ना। और सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो वो आप लोग का बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, है ना। देखिए अफगानिस्तान की सीमा है जो केवल लद्दाख से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा कहाँ से लगती है? लद्दाख से। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है ना। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में डूरंड रेखा खींची गई थी। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा कब खींची गई? तो 1896 ईस्वी में। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? बताइए। तो दोस्तों ये आप लोग को 22 मार्च 2023 को मनाया गया है ना। इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 22 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र का विश्व जल दिवस मनाया गया है ना। और ये आप लोग को दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने और दुनिया भर में पानी और स्वच्छता संकट के खिलाफ कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए मनाया गया था, है ना। नेक्स्ट है, 21 मार्च 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 का विषय क्या था? वन वर स्वास्थ्य स्पष्टीकरण, वन वर स्वास्थ्य, वन वर शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो वन और स्वास्थ्य स्पष्टीकरण, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की दूसरी राजभाषा अंग्रेजी है? देखिए ये तो एकदम लगभग 100 एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। बताइए किस राज्य की दूसरी राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों ये आप लोग को क्या हो जाएगा इसका आंसर? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की दूसरी राजभाषा अंग्रेजी है ना। देखिए नागालैंड की प्रथम भाषा अंग्रेजी है। मेघालय की प्रथम, एक है मेघालय, ठीक है, मेघालय की प्रथम राजभाषा अंग्रेजी। मणिपुर की प्रथम राजभाषा मणिपुरी है ना। त्रिपुरा की प्रथम राजभाषा बंगाली है, ठीक है। ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट है, चुनावी कारणों में तेजी तथा पारदर्शिता लाने हेतु सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन से ऐप जारी किया है? बताइए। फिर से आप लोग रिपीट करते रहे हैं, चुनावी कारणों में तेजी तथा पारदर्शिता लाने हेतु सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप जारी किया? भुवन,
बाज, गरुड़, माई बोटिंग बोथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गरुड़। ठीक है, गरुड़। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को, है ना, कितना, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ना। और इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम था आप लोग का मेकिंग इलेक्ट्रेशन इंक्लूसिव असेंबली एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से, मध्य एशिया से। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला का विशाल उपलब्धियाँ, यानी कि दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद को किसने बनाया था? औरंगजेब द्वारा, शाहजहां द्वारा, जहांगीर द्वारा, अकबर द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो शाहजहां द्वारा, है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, शाहजहां द्वारा, है ना। देखिए, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये आप लोग का शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था, है ना। देखिए, लाल किला का निर्माण आप लोग का लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कविता है, छोटी कहानियाँ हैं। तो ये किस प्रकार की है? तो ये दोस्तों, ये रविन्द्रनाथ जी की गीतांजलि है, ये आप लोग का कविता है ना। क्या है? कविता है। और इसे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दोस्तों 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना। गीतांजलि दोस्तों ये आप लोग का बंगला भाषा में, यानी कि बंगाली भाषा में लिखा गया है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? बताइए, किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? देखिए, जितना बता रहे हैं ये आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, महात्मा गांधी जी ने, लाला लाजपत राय जी ने। तो दोस्तों कौन? तो ये आप लोग को सुभाष चंद्र बोस जी ने, राइट। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय, है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय दोस्तों 1916 ईस्वी में, तिथि को आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिए कि कब 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉक्टर सर्वसुंदर लाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, यानी कि रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है? महानदी में, यमुना में, सरस्वती में, हुगली में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो सरस्वती में, है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है। ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। रानी की वाव का चित्र भारतीय 100 रुपये के नोट पर चित्रित है ना। और दोस्तों इसे जून 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। कब? 2014 में। नेक्स्ट है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते? मानसून जलवायु क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, भूमध्य सागर क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो दोस्तों कहाँ? तो ये आप लोग का भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सदाबहार वन किस्म की वन है जो कि आप लोग को भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। और यहाँ पे आप लोग रबड़ हो गया, बांस हो गया, एवोनी हो गया, बेंत हो गया, महागैनी इस वन में पाए जाते हैं, है ना। एक प्रकार कर सकते हैं इस वन के ये प्रमुख वृक्ष हैं। वृक्षों की सघनता के कारण इन वनों में प्रकाश नीचे तक नहीं पहुँच पाता है ना। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? बताइए। बताइए, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती? सूर्यताप से, चालन से, विकिरण से, संवहन से। तो दोस्तों कहाँ से आती है ये? विकिरण से, है ना। कहाँ से आती है? विकिरण से। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली स्थित कहाँ है?
असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। तो साइलेंट वैली की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का क्या साइलेंट वैली मतलब क्या, शांत घाटी। तो शांत घाटी आप लोग कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोग का केरल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है दोस्तों, ये केरल में। अरे साइलेंट वैली है अपने जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ना। और इस घाटी में, साइलेंट वैली घाटी में आप लोग उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। कैसा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित। मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन दो राज्यों से संबंधित है, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल, केरल और कर्नाटक, या फिर डीम दिया हो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है, शिलांग, ओटकमंड, गंगटोक, दार्जिलिंग। बताइए किस पर्वतीय स्थल का नाम है वज्रपात। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा दार्जिलिंग। ठीक है, ये दार्जिलिंग आप लोग कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, या फिर केरल में। तो दोस्तों ये आप लोग का तेलंगाना में स्थित है ना। और तेलंगाना ये राज्य कब बना था दोस्तों, 2014 ईस्वी में। ठीक है, और वहीं पे मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, भारत का कृषि उद्योग से, भारत का मुर्गी पालन उद्योग से, भारत का दूध उद्योग से, भारत का खनन उद्योग से। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह भारत का दूध उत्पादन से, उद्योग से। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, एवं आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1991 में, 1995 में, 1997 में, या फिर 1999 में। तो विश्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो इसका 1 जनवरी 1995 को। देखिए 95 कहाँ है, बी नंबर में है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था, है ना, विश्व व्यापार संगठन। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो ये जनेवा में है। ठीक है, कहाँ है, जनेवा में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। ठीक है, और अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और ये बताइए आप लोग को सेशन पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो नो लिखिए, आ रहा है तो यस लिखिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग के पास वीडियो पहुंच सके और उन लोग भी देख सके। ठीक है, और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा खासा स्कोर कर सके। ठीक है, और अभी तक जोहार एग्जाम को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।